हेलो एवरीवन। तो मैं इस वीडियो में आपको शुरू से लास्ट तक बताने वाला हूँ फ़ंड ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, कैसे ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना। डेल्टा एक्सचेंज में सबसे पहले आपको अकाउंट खुलवाना है मेरे लिंक के थ्रू, जो मैं आपको रेफरल लिंक देता हूँ उसके थ्रू। अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो 30 दिन अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको 2500 का डेल्टा कैश मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था। ठीक है, तो 2500 का डेल्टा कैश मिलेगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग फ़ीस पे करने में। ठीक है, तो लिंक के थ्रू सबसे पहले अकाउंट ओपन कर लेना। केवाईसी प्रोसेस जो भी है आधार पैन कार्ड से, वो सब प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, तो ये आप जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको फ़ंड ऐड करना है। तो उसमें बैंक अकाउंट वगैरह भी पूछेगा, तो बैंक अकाउंट डिटेल वही डालना है जिस अकाउंट से आपको पैसे इसमें डालने हैं, इसके वॉलेट में डालने हैं। और इस वॉलेट से आपको जिस अकाउंट में पैसे चाहिए, क्योंकि उसी अकाउंट में पैसे आएंगे उसी में पैसे जाएंगे। ठीक है, तो एक अकाउंट कोई भी सेलेक्ट कर लेना अपना बैंक अकाउंट। ठीक है, तो वही अकाउंट इसमें डालना केवाईसी में। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इसमें फ़ंड ऐड करना है। फ़ंड ऐड करने के लिए आप इसमें ये जो वॉलेट टाइप का ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो वॉलेट टाइप का ऑप्शन बना है इस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो जब इस पर आप क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा, आपका ये वॉलेट खुल जाएगा। तो वॉलेट में यहाँ पे ऐड फंड्स में क्लिक करोगे। ऐड फंड्स में जब क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन है, यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो और बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू भी कर सकते हो। कुछ दिन पहले इसका यूपीआई चल नहीं रहा था, अभी फिर से चलने लगा है यूपीआई। तो आप यूपीआई का यूज़ करके यूपीआई ऐड कर लेना। यूपीआई उसी बैंक अकाउंट की ऐड करना जिस अकाउंट से पैसे आपने डालने हैं, निकालने हैं, और जो केवाईसी के टाइम पे आपने बैंक अकाउंट दिया था। ठीक है, तो वही सब डिटेल डाल के इसमें ऐड फंड कर देना। ये प्रोसेस आपको पता ही होगा। ठीक है, पूरा यूपीआई का, क्योंकि सभी यूपीआई यूज़ करते हैं अब। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। जब आप इसमें पैसे ऐड कर दोगे तो आपको जो बैलेंस है वो यहाँ पे दिखाने लगेगा इस जगह। तो इस जगह डॉलर में भी दिखाएगा, रुपीज़ में भी दिखाएगा। रुपीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें डॉलर से मतलब है। मुझे 100, 110, 120 डॉलर यहाँ पे अवेलेबल चाहिए ट्रेड के लिए। ठीक है, तो 100, 120, 110 और डॉलर यहाँ पे जब आपके हो जाएंगे तो उसके बाद आपको ट्रेड लेनी है। ट्रेड में आपको टेलीग्राम पे चैनल पे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे जब मैं ट्रेड शेयर करूँगा आपको, तो आपको क्या करना है, सपोज़ मैंने कोई ट्रेड दिया आपको, कॉल पुट, दो चीज़ें होती हैं, या तो मैं कॉल दूंगा या पुट दूंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मार्केट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो मार्केट्स लिखा हुआ है, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस टाइप की विंडो खुल जाएगी। इस टाइप की विंडो खुल जाएगी, आपका यहाँ पे फ्यूचर्स आएगा सेलेक्ट होके। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर्स, ऊपर फ्यूचर्स सेलेक्ट होगा, तो आपको फ्यूचर्स नहीं, इसको ऑप्शंस पे क्लिक कर देना। ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो इस टाइप का खुल जाएगा, और ऑप्शंस के नीचे यहाँ पे BTC लिखा हुआ है, ये सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जब BTC सेलेक्ट हो जाएगा तो इस टाइप का ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे देखो बीच में सेंटर में लिखा हुआ है 96,400, 96,200, 96,000, 95,800। नीचे में 96,600, 96,800, 97,000। ठीक है, तो ये स्ट्राइक प्राइस लिखे हुए हैं। अब ये स्ट्राइक प्राइस ही मैं बोलूँगा आपको बेचने के लिए कि कौन सा बेचना है, कौन सा ख़रीदना है। तो ये सब स्ट्राइक प्राइस हैं, और इसके जो ये राइट साइड में है ये सारे, ये सब पुट है। ठीक है, ये सब पुट हैं। पुट मतलब PE मतलब पुट। ठीक है, और CE मतलब कॉल। तो जब मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ कि भाई 96,800 की कॉल को बेचो, तो 96,800 ये रहा। कॉल जो है वो लेफ़्ट साइड का ऑप्शन होता है, तो लेफ़्ट में ये रहा। ठीक है, तो जब इसको बेचने के लिए बोला अगर मैंने सपोज़ कॉल को, और अगर मैंने पुट को बेचा है तो राइट साइड वाले पे क्लिक करोगे तो जो प्राइस बोला है मैंने बोला है 120 पे बेचना है, तो आप इसका प्राइस 120 के आसपास ही चल रहा होगा। ठीक है, तो इस पे जब आप क्लिक कर दोगे, सपोज़ मैंने इसको 43 पे बेचने के लिए बोला, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये विंडो खुल के आ जाएगी। अब इस विंडो में आपको ऑर्डर कैसे प्लेस करना है वो मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आपका ये जो है ऑप्शन, ये बाय पे नहीं सेल पे क्लिक होना चाहिए। यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देना तो ये रेड कलर का आ जाएगा सेल। और ये जो लेवरेज लिखा हुआ है इसको 100x कर लेना। ठीक है, 100x कर लेना इसको, लेवरेज को। और यहाँ पे अगर आपका मार्केट सेलेक्ट है तो इसको लिमिट सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और जब लिमिट सेलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे बेस्ट बिड लिखा हुआ जाएगा। बेस्ट बिड पे जब आप क्लिक करोगे तो ये जो इधर वाले ऑप्शन चेंज हो रहे हैं, बार बार प्राइस चेंज हो रहा है। यहाँ पे 43, 40, 41, 43, 46, 50, 60, ये यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। जो टॉप पे है ना सबसे, ये जो टॉप पे चल रहा है ये प्राइस होता है। ठीक है, तो ये प्राइस जो है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये प्राइस आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, देखो 45 हो गया,
ठीक है। अभी जो भी चेंज हो रहा होगा वो जैसे ही बेस्ट बिड पे क्लिक करोगे वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। या फिर आपको सपोज़ मैंने बोला है कि आप इसको मान लो, सपोज़ मैंने बोल दिया आपको कि इसको 90 पे बेचना है, तो आप यहाँ पे मैनुअली 90 भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, 90 टाइप करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी डाल देना। ठीक है, जो भी प्राइस मैंने बोला है उस प्राइस को यहाँ पे अपडेट करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी डाल देना। क्वांटिटी कितनी, 100। मैं जनरली बोलता हूँ कि 100 क्वांटिटी आप सेल करो, या आपको 70 80 90 जितनी भी करनी है, 50 करनी है तो यहाँ पे 50 डाल देना क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी से जितनी क्वांटिटी कम ज़्यादा करोगे उतना ही कम ज़्यादा आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो सपोज़ मैं 100 को लेके चलता हूँ, 100 मैंने डाल दी यहाँ पे क्वांटिटी। तो क्वांटिटी 100 डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जस्ट नीचे सेल पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेल पे क्लिक कर देंगे। सेल जो लिखा हुआ है ये सेल पे क्लिक करोगे, ये एक बार सारी डिटेल बताएगा और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना, तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपको क्या करना है, आपको पोजीशंस में चेक करना है। ये जो यहाँ पे पोर्टफोलियो लिखा हुआ है, ये जो पोर्टफोलियो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, इस पर पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन खुल के आएगा पोजीशंस का। तो यहाँ पे जो भी आपका ऑर्डर होगा वो यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका ऑर्डर नहीं लगाया, सपोज़ आपने 90 की लिमिट लगा के छोड़ दिया था, तो आपको वो ऑर्डर्स में दिखाएगा। ठीक है, ऑर्डर्स में दिखाएगा। जब तक वो प्राइस 90 नहीं आ जाएगा तब तक वो पोजीशंस में नहीं जाएगा, मतलब कि ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब सपोज़ मान के चलते हैं वो 90 आ गया और आपका एग्जीक्यूट हो गया ऑर्डर, तो आपकी कुछ इस टाइप की पोजीशन दिखेगी। तो आप इस एरो निशान पे क्लिक करोगे तो इसकी पूरी डिटेल खुल जाएगी। अब इस डिटेल में मैं एक एक चीज़ का मतलब बता देता हूँ। ठीक है, अब इसमें मतलब बताने वाला हूँ मैं एक एक चीज़ का। देखो, ये तो है आपका एंट्री प्राइस। अगर आपने लिमिट ऑर्डर 90 डाला होगा तो आपका यहाँ पे एंट्री प्राइस में 90 दिखाने लगेगा, क्योंकि आपने लिमिट ऑर्डर 90 पे एग्जीक्यूट होने के लिए बोला था, तो वो 90 पे ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अभी दूसरा है, ये है BTC ऑफ़र, बेस्ट ऑफ़र, मतलब कि जो उसका प्राइस चल रहा होगा इस टाइम। तो आपने तो 90 पे एंटर किया, सपोज़ उसका प्राइस 100 हो गया हो, 110 हो गया हो, या फिर 80 90 50 हो गया हो, जो भी हो गया होगा वो प्राइस वह यहाँ पे चलेगा। ठीक है, ये आपका PNL दिखाएगा कि इस पर्टिकुलर पोजीशन का आपका क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है, USD में दिखाएगा। ठीक है, $7.6 का इसमें एक पोजीशन है मेरी छोटी सी ऐसी चल रही है, उसका प्रॉफिट चल रहा है ये $7.6। तो अगर प्रॉफिट होगा तो ग्रीन में दिखाएगा, लॉस होगा तो माइनस में दिखाएगा और रेड में दिखाएगा। ये जो साइज़ लिखा हुआ है ये आपकी क्वांटिटी है। अगर आप 100 डालते हो तो 0.1 दिखाएगा, 200 डालते हो तो 0.2 दिखाएगा, उसी हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी दिखाएगा। ठीक है, अब बाकी और चीज़ें समझने का भी कोई वो नहीं है आपका। ठीक है, मैं नॉर्मल एक बेसिक्स बता रहा हूँ बिल्कुल, जिसको कुछ नहीं पता है बेसिक्स बता रहा हूँ बिल्कुल शुरू से। ठीक है, अब ऑर्डर जब आपका लग जाएगा तो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई स्टॉप लॉस लगाना है, सबसे ज़रूरी काम है स्टॉप लॉस लगाना। नहीं तो आपके जो ये जो $100 हैं ये पूरे ज़ीरो हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखना कैसे लगाना है। जब मैं आपको बोलूँ कि स्टॉप लॉस लगाना है, जब बोलूँ तभी लगाना, अदरवाइज़ मत लगाना। तो ब्रैकेट ऑर्डर पे प्लस पे निशान पे क्लिक करोगे आप तो ये विंडो खुल जाएगी। ठीक है, ये विंडो खुलने के बाद नीचे देखो लिखा हुआ है स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस लिखा हुआ है नीचे। तो स्टॉप लॉस में 2 प्राइस यहाँ पे डालने हैं आपको, दोनों जगह सेम डालना है। सपोज़ आपकी 90 पे एंट्री थी, तो मैं बोलूँगा आपको 180 इसका स्टॉप लॉस है, तो आपको यहाँ पे 180 डाल देना है, यहाँ पे भी 180 डाल देना है। ठीक है, लिमिट प्राइस पे भी और ट्रिगर प्राइस पे भी, दोनों पे 180 डाल के जब आप डाल दोगे तो नीचे दिखा देगा देखो स्टॉप PNL, यानी कि आपका $10 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अब मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी नीचे चला जाए, कुछ भी हो जाए, मार्केट फट जाए, कुछ भी हो जाए, आपका $9.9 से बड़ा लॉस होगा ही नहीं। ठीक है, अब आपको ऊपर क्या डालना है, ऊपर का भी मैं बता देता हूँ। देखो, जब आप यहाँ 180 डाल दोगे तो ये तो हो गया आपका स्टॉप लॉस, यानी कि इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर अब मैं बोलता हूँ कि प्रॉफिट में तो हमेशा आपको 1 डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी 1 डाल देना, यहाँ पे भी 1 डाल देना। ये लिखा है ना ट्रिगर प्राइस, टेक प्रॉफिट में ट्रिगर प्राइस में यहाँ पे भी 1 डाल देना, यहाँ पे भी 1 डाल देना। यहाँ आपको 5 डालना है तो 5 डाल देना। ठीक है, मैं 1 डाल के दिखा रहा हूँ। इसमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको आप 1 डालो 5 डालो कुछ भी डालो। ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल देना जो मन करे। तो सपोज़ मैंने 1 डाल दिया यहाँ पे दोनों में, तो देखो एग्जिट PNL में दिखाने लगा $8, यानी कि आपका मैक्सिमम $8 का ही प्रॉफिट हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये इस टाइप से चलती है चीज़ें। तो आपको यहाँ पे 1 डाल देना है। स्टॉप लॉस में ज़रूर ध्यान से वही डालना जो मैंने दिया है। ठीक है, 180 दोनों जगह डाल देना, दोनों जगह डाल के यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना आप। ठीक है, यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना।
तो जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए तुरंत। टेक प्रॉफिट पे 1 आना चाहिए लिखा हुआ, अगर 1 डाला है तो 2 डाला है तो 2 आना चाहिए। स्टॉप लॉस में 180 आ जाना चाहिए लिखा हुआ, ठीक है। तो ऐसे डालते हैं भाई अपना ऑर्डर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, कुछ इमरजेंसी है, कुछ दिक्कत है, तुम्हें कहीं जाना है, कुछ करना है, मतलब कुछ भी बात है, तुम्हें ज़्यादा लॉस दिखाई दे रहा है या कुछ भी है, तो तुम्हें तुरंत सब कुछ एग्ज़िट कर देना है अपना, ठीक है। मान लो तुम्हारी 2 3 4 5 पोजीशन चल रही हैं, आप ये चाहते हो भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी क्या हो रहा है, मैंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया है, तो मेरी पोजीशन सारी एग्ज़िट हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो आपको क्लोज़ ऑल बटन पे क्लिक कर देना है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना यहाँ पे क्लोज़ ऑल, ठीक है, इस क्लोज़ ऑल पे, या फिर आपका प्रॉफिट चल रहा है और आपको सारी पोजीशन एग्ज़िट करनी है, तो आपको क्लोज़ ऑल पे क्लिक करोगे, सारी पोजीशन एग्ज़िट हो जाएगी। क्लोज़ ऑल पे क्लिक करके कंफर्म कर देना, ठीक है, तो सारी पोजीशन एग्ज़िट हो जाएगी। अब सपोज़ कोई पर्टिकुलर एक पोजीशन एग्ज़िट करनी है, तो इस क्लोज़ बटन पे क्लिक करके कंफर्म कर देना, तो आपकी ये पोजीशन भी एग्ज़िट हो जाएगी। एग्ज़िट मतलब अगर अब जैसे मेरा $7.6 का प्रॉफिट चल रहा है, मैं इसे एग्ज़िट करना चाहता हूँ, तो मैं इसे क्लोज़ बटन पे क्लिक करके कंफर्म कर दूँगा, तो ये मेरा $7.6 प्रॉफिट तुरंत के तुरंत यहाँ पे अपडेट तो ये खुद ही होता रहता है। देखो ये जो अब मेरा PNL दिखा रहा है ना यहाँ पे $411, ये $7.6 ऐड होने के बाद ही दिखा रहा है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे UPNL ये दिखाता भी रहता है नीचे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ट्रेड लेनी है। मैंने स्टॉप लॉस भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब एक एक्सपायरी वाला चीज़ और रह गई है। अब सपोज़ मैंने बोला आपको कि अब भाई हाँ भाई उसका ऑप्शन बेचो, 95,800 की पुट बेचो, तो 95,800 की पुट 9 रुपये की चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो 9 रुपये की चल रही है, देख लो 95,800 की 9 रुपये 10 रुपये की चल रही है, ये रही, ठीक है। ये राइट साइड में होती है ना पुट, ये रही 95,800 की 10 रुपये की चल रही है पुट, ठीक है। लेकिन मैंने बोला है कि नहीं भाई आज की एक्सपायरी की मत बेचना, एक्सपायरी होती है इस ऑप्शन में, हर रोज़ एक्सपायरी होती है, तो इसमें हर रोज़ के हिसाब से ये जो प्राइस हैं ये अपडेट होते हैं, अलग अलग है, हर तारीख के प्राइस अलग मिलेंगे आपको। देखो ये जो 23 फरवरी 2025 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 23 फरवरी 2025, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसकी आप एक्सपायरी चेंज कर सकते हो यहाँ से। 24 तारीख की एक्सपायरी के देखो, 24 तारीख की एक्सपायरी के प्राइस कितने महंगे हैं, है ना, कितने महंगे महंगे प्राइस है, 200 300 250 150 100 रुपये के, इतने दूर दूर के प्राइस। ऐसे ही कॉल के भी प्राइस देखो कितने महंगे हैं। तो यहाँ से एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो। तो जिस एक्सपायरी की मैं बोलूँ 25 तारीख की अगर मैं बोल रहा हूँ तो 25 सेलेक्ट करके तब बेचना है वो ऑप्शन, ठीक है। तो अगर मैंने 24 तारीख के लिए बोला है, अगर मैंने बोला है 24 तारीख की 95,400 की पुट बेचो, तो ये जो 293 प्राइस चल रहा है, तो आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। ये देखो 281 बेस्ट बिड पे क्लिक करोगे, यहाँ 281 आ गया, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको एक्सपायरी होती है। ये दोबारा क्लिक किया तो 280 आ गया, ठीक है। ये घटता बढ़ता रहता है। तो जो एक्सपायरी बोला है उसी एक्सपायरी की आपको बेचनी है वो ऑप्शन। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप सही चीज़ बेच रहे हो, खरीद रहे हो या नहीं। ये जो ऊपर लिख रहा है ना, इसकी पूरी की डिटेल बता देता हूँ मैं। देखो C का मतलब है कॉल, ये जो C लिखा है इसका मतलब है कॉल। BTC का मतलब है कि बिटकॉइन। 98,000 ये जो लिखा हुआ है 98,000, इसका मतलब है कि ये वाला स्ट्राइक प्राइस। ये मैं वहाँ पे अपडेट करता हूँ टेलीग्राम में कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको ख़रीदना बेचना है, ठीक है। ये इसका मतलब है स्ट्राइक प्राइस। और ये जो 23/02/25 लिखा हुआ है, ये डेट लिखी हुई है एक्सपायरी की, 23 तारीख 02 मतलब फरवरी और 2025 ये साल है, ठीक है। तो 23 फरवरी 2025 का ये ऑप्शन है। अगर मैं बोलूँ नहीं 24 तारीख की बेचनी है, तो यहाँ पे आप 24 ही सेलेक्ट करना एक्सपायरी में, तब ऑप्शन को आप बेचना, ठीक है। तो ये मैंने पूरा बता दिया है आपको, टोटल फंड ऐड से लेके ऑर्डर प्लेस करने तक, टारगेट लगाने तक, स्टॉप लॉस लगाने तक सारा बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और डेली आपको $10 से $12 $100 का यूज़ करके डेली $10 से $12 आप कमाना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, शुरू करो। थैंक यू।